चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। दिल्ली में 14 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा है कि तीनों कानून की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने कानून खत्म होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसानों ने 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को रोकने का ऐलान किया है। वहीं 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सहित विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह कानून किसान विरोधी है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार पर यह किसानों का भरोसा उठ गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर एक बार फिर केंद्र सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। आगे उन्होंने लिखा कि किसानों के हक में सही निर्णय लेते तो किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। पंचायती राज चुनाव नतीजों पर सीएम का बयान सामने आया है। चुनाव नतीजों पर सीएम ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव के नतीजे हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। ब्रिटिश काल में बने वर्तमान संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। आज दोपहर 1 बजे नए संसद भवन के निर्माण के लिए पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। संसद भवन के शिलान्यास समारोह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदेशों को पढ़ा जाएगा। पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर अपना संबोधन देंगे। पीएम मोदी ने देश भर के पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वानी योजना का ऐलान किया है। पीएम वानी के तहत किराना स्टोर भी अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी से इंटरनेट लेकर वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप कर सकेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक पब्लिक डाटा ऑफिस सेटअप करने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। ये भी कहा गया है कि पीडीओ सेटअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं लगेगी। बारामूला के पाटन इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसमें 4 नागरिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ये ग्रेनेड हमला किया। आतंकी की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। प्रदेश में अधिकारियों को जनता के काम करने में अब कोई लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने परिपत्र जारी करके सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट ने फौरी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने सलमान के वकील की दलील मान ली है, जिसके मुताबिक इस केस की सुनवाई पहले सुप्रीम कोर्ट में होगी। जोधपुर में आम लोगों की फर्जी आईडी से कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले मास्टरमाइंड गौरव महेश्वरी को भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 6 दिन की तलाश के बाद सुबह उसे गिरफ्तार किया। भरतपुर के सीकर थाना इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला शिक्षिका स्कूल के प्रधानाचार्य पर मानसिक रूप से टॉर्चर करने का आरोप लगा रही है। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त की। हालांकि आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। देश में नवंबर में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेजी से कम हो रही है। मंगलवार को कोरोना के 32,080 नए केस सामने आए। ये लगातार 10वां दिन रहा जब 40,000 से कम मरीज आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 402 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,41,000 के पार चला गया है। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,511 केस सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,85,000 के पार चला गया है। कोरोना के खिलाफ भारत के वैक्सीन कार्यक्रम में दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए 60 से अधिक देशों के राजदूतों ने हैदराबाद की प्रमुख दवा कंपनी भारत बायोटेक और बीई का दौरा किया। जोधपुर के युवा ने कोरोना काल में एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। हैदराबाद से इंजीनियरिंग करने वाले रोहन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है जो भीड़ भाड़ वाली जगह में भी आपको बिना मास्क के पहचान सकता है। कोटा परिसर में रिश्वत लेने के आरोपी रीडर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने कहा कि न्याय के मंदिर में रिश्वत लेना एक गंभीर अपराध है और जमानत देने से अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर समाज सेविका संगीता बोहरा ने शहर के विभिन्न थानों में सैनिटाइजेशन भेंट किया। बोहरा ने
विभिन्न जिम में युवाओं को सैनिटाइजर भेंट करते हुए जागरूकता का संदेश दिया। दौसा कलेक्टर ने ई रिक्शा चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ई रिक्शा चलाते कलेक्टर पीयूष सामरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ई रिक्शा चलाने के बाद कलेक्टर ने कहा कि ये वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल है। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक अनोखी शादी ने मिसाल कायम की है। यहाँ एक शिक्षक ने अपनी बेटी के शादी समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया। यस बैंक की आर्थिक सेहत जैसे जैसे सुधर रही है, वैसे वैसे इस बैंक का शेयर भाग रहा है। पिछले 2 दिनों में लगातार यस बैंक के शेयरों में 10% का अपर सर्किट लगा है। एनएसई पर यस बैंक के शेयर 9.9% बढ़ा, जबकि 19 रुपया पर बंद हुआ। टॉलीवुड अभिनेत्री निहारिका कोनिडेला उदयपुर में वैवाहिक बंधन में बंधी। निहारिका पिछले 3 दिनों से परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों के साथ उदयपुर में है। सबसे कम उम्र में विकेटकीपर के रूप में टेस्ट डेब्यू करने वाले पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। कोटा में झालावाड़ रोड पर बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से 11 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, तो वहीं सभी घायलों में से एक नगर विकास न्यास का इंजीनियर भी शामिल है। हादसे के बाद घायलों का हालचाल पूछने के लिए जनप्रतिनिधि और संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और इलाज के बारे में जानकारी लेकर घटनाक्रम की भी घायलों की जानकारी दी। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। कोटा एसीबी की टीम ने 12 जिला कलेक्टर कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने 12 जिला कलेक्टर के पीए को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है, जिससे पूछताछ जारी है। कलेक्टर के पीए ने पूर्व में एनओसी के लिए उसके भाई से रिश्वत के 2,40,000 रुपए लिए थे। फिलहाल जिला कलेक्टर के चैम्बर में ही जिला कलेक्टर से पूछताछ जारी है। झालावाड़ जिले की सारोला थाना पुलिस ने अवैध रूप से गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया है। डाक कंटेनर से 32 गौवंशों को मुक्त कराया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावाली गांव में 2 पक्षों में नाली से पानी निकासी को लेकर खूनी जंग हो गई। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक लड़ाई में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के बसड़ी में बोलेरो और ट्रैक्टर में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 25 वर्षीय बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में वर्चस्व की जंग में गैंगवार की आशंका के चलते शातिर बदमाश साबिर उर्फ भूरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। टोंक में चोर अब रात को नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी मंदिरों में चोरी करने लगे हैं। जिला मुख्यालय बहिर इलाके में पहाड़ी स्थित खोल की माताजी मंदिर में चोरों ने दिन दहाड़े दान पात्र को तोड़ उसमें मौजूद नकदी उड़ा दी। श्री गंगानगर के सेतिया फॉर्म में चोरी की वारदात सामने आई है। लेडीज सूटों और हैंडलूम की दुकान जय बालाजी फैशन से चोरों ने 40,000 की नकदी उड़ा दी। चोरी की ये वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीकानेर के नेशनल हाईवे 11 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कैंपर गाड़ी के कारण अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी में ऑटो पार्ट्स की दुकान में चोरों ने निशाना बनाया। दुकान से हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। डूंगरपुर के बिछवाड़ा पुलिस ने सस्ता सोना दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है, जिस पर पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए गुजरात के भुज निवासी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के बानसूर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सवाई माधोपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक भैरूलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके बाद एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ और बहरोर थानाधिकारी विनोद सांखला में हुई बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। सांसद बालकनाथ बहरोर पुलिस पर विधायक के इशारे पर एक युवक को गिरफ्तार कर उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप लगा रहे हैं।
वीडियो में सांसद बालकनाथ एसएचओ को धारा 151 के दुरुपयोग से दूर रहने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं, जबकि एसएचओ विनोद कह रहे हैं कि युवक को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था। अलवर के बानसूर में एसीबी की टीम ने बिजली निगम के तकनीकी सहायक सुनील कुमार को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी तकनीकी सहायक सुनील कुमार ने परिवादी से ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अलवर के थानागाजी उपखंड क्षेत्र के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपियों के द्वारा राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है और पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। सीकर के बलौद बाड़ी गांव में चुनावी हिंसा के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। चुनावी हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस ने वीडियो के आधार पर हिंसा करने वाले लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है। भरतपुर के सीकर थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। बाड़मेर में महिला ने 2 मासूमों के साथ टांके में कूदकर जान दे दी। पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई। पीहर पक्ष की मौजूदगी में तीनों शवों को टांके से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के सीकर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस कारण लालसूट रोड कई घंटों तक जाम रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि गंगरार निवासी 2 युवक डंपर में सवार होकर रिठौला जा रहे थे, तभी डंपर हाईवे पर खड़े एक ट्रेलर में जा घुसा। भीलवाड़ा के कडेरा थाने के शिवपुर गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारने का मामला सामने आया है। स्वर्ण समाज के लोगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी से नहीं उतरने पर पेट्रोल से जलाकर मारने की धमकी दी। भीम निवासी प्रकाश सालवी की 12 थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव के मोहनलाल सालवी के यहां आई थी। इस दौरान दूल्हे को घोड़े पर बैठाकर बिदौली निकाली जा रही थी, तभी गांव के कुछ लोग आए और दूल्हे को घोड़े से नीचे उतार दिया। लोगों से बात की तो वे नहीं माने और घोड़े से बैठने पर पेट्रोल छिड़ककर दूल्हे को जलाने की चेतावनी दे डाली। मामले में गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जयपुर में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने उनका स्वागत किया। कोटा में हाड़ौती किसान आंदोलन संगठन की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत युवाओं द्वारा सूचना केंद्र कार्यालय के पास बैनर पर हस्ताक्षर कर किया गया। बीकानेर के देशनोक निवासी अभिषेक ने 1 मिनट में 71 आर्चरी पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के निकोलास मेंटर ने 1 मिनट में 55 पुशअप लगाकर बनाया था। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुजर ने सिविल लाइंस विधानसभा के वार्ड 52 और 53 का दौरा किया। इस दौरान महापौर ने सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाया। कोटा में भी करीब आधा दर्जन जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जीत को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रामगंज मंडी और इटावा नगर पालिका चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों ने जोर आजमाइश की। अलवर के बहरोड नगर पालिका चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अलवर सांसद बालकनाथ ने मुख्य बाजार में पैदल घूमकर व्यापारियों सहित आमजनों से बीजेपी की वोट देने की मांग की। झालावाड़ जिले में पंचायती राज चुनाव की मतगणना खत्म हो गई है। ऐसे में जिला प्रमुख और पंचायत समितियों में प्रधान बनाने के लिए राजनीतिक दलों में मंथन का दौर शुरू हो गया है। बूंदी में पंचायती राज चुनाव की मतगणना संपन्न हो जाने के बाद जिला प्रमुख और प्रधान के लिए कांग्रेस और बीजेपी में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। सीकर जिला परिषद चुनाव में बहुमत मिलने के बाद भाजपा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी विजयी सदस्यों की खाटू श्याम जी में बाड़ेबंदी की गई है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। 2 दिवसीय इस भर्ती में बेहतरीन कैडेट का चयन किया जाएगा। बाड़ेबंदी में बंद बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य शपथ लेने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई।
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में राजस्थान के किसान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रदेश के किसान केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए दिल्ली में संख्या बल बढ़ाएंगे। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे में पिछले 3 सालों में ट्रैप की कार्रवाई में सहयोग देने वाले परिवादियों को सम्मानित किया गया। श्री गंगानगर जिले के अस्पताल में मनाया गया प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस। गर्भवती महिलाओं के मेडिकल चेकअप के साथ चना और गुड़ का वितरण किया गया। एंटी करप्शन डे के मौके पर सीकर जिला मुख्यालय के एसीबी ऑफिस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने सहयोग करने वालों का उत्साहवर्धन किया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद अतिक्रमण निरोधक दल ने शहर के परिषद भूमि में हो रहे अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अतिक्रमण हटाने का यह लगातार अभियान जारी है। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव के परिणाम के बाद पंचायत समिति और प्रधान के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके लिए 10 से 11 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। श्री गंगानगर बार संघ के चुनाव के लिए नामांकन जमा हो गए हैं। 15 दिसंबर को होना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए मतदान। बीकानेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस की ओर से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। बाड़मेर में पहली बार महिलाएं आम जनता को रक्तदान के लिए प्रेरित कर लोगों को रक्तदान करवाती नजर आईं। 14 दिसंबर को होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। श्री गंगानगर की 8 नगर पालिका में 206 वार्डों में वार्ड पार्षद के लिए 11 दिसंबर को मतदान होने हैं, जिसकी तैयारी जिला निर्वाचन विभाग द्वारा जोर शोर से की जा रही है। सीकर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा शाम 7 बजने के साथ ही दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करवाए जा रहे हैं। अलवर के खैरथल में गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फाड़ने के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सिख समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिख समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में आधुनिक मॉर्चरी का निर्माण शुरू हो चुका है। मॉर्चरी में अत्याधुनिक सुविधा विस्तार के लिए अस्थायी मॉर्चरी बनाई गई है। वहीं अब पुराने भवन को गिराने का काम शुरू हो गया है। गहलोत सरकार के इंदिरा रसोई का असर अब हर शहर गांव में देखने को मिल रहा है। इंदिरा रसोई के शुरू होने से लेकर अब तक करीब 1 करोड़ लोग इंदिरा रसोई में खाना खा चुके हैं। बीकानेर में यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव ने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर 500 मास्क बांटे। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने बताया कि सोनिया गांधी के जन्मदिन को आम जन को समर्पित करने के लिए यह पहल की गई। श्री गंगानगर में एसीबी चौकी ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। इस अवसर पर एसीबी चौकी के डिप्टी एसपी वेद प्रकाश लकोटिया ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले 1 दर्जन परिवारों को सम्मानित किया। करौली के मंडरायल इलाके में निंदर बांध से निकलने वाली नहर की सफाई नहीं होने के कारण किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों ने एडीएम प्रदीप कुमार चौमाल को ज्ञापन सौंपकर नहरों की सफाई की मांग की। कोटा के मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में संविदा कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक अनोखी शादी ने मिसाल कायम कर दी है। यहां एक शिक्षक ने अपनी बेटी के शादी समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया। अरवल के बहरोड में प्रशासनिक अधिकारियों ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरों की सुविधाओं में संतोष जताया। हालांकि रैन बसेरे में महिला पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं होने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। दौसा कलेक्टर ने ई रिक्शा चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ई रिक्शा चलाते कलेक्टर पीयूष सामरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ई रिक्शा चलाने के बाद कलेक्टर ने कहा कि यह प्रस्ताव वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। केवल 61 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16,650 के पार पहुंच गया है। वहीं 153 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। कोटा में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से आधा दर्जन मरीजों की मौत हो गई। वहीं अब तक कुल 153 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। तलवंडी निवासी गोविंद गुप्ता सहित 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया, जिससे कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का आंकड़ा 394 हो गया। सीकर में 2 दिनों तक कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के बाद दोबारा कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं।
कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 151 हो चुका है। डूंगरपुर में एमबीएमपी ग्रुप के नगर परिषद के सहयोग से तहसील चौराहे पर लोगों के बीच मास्क बांटे और जागरूकता अभियान चलाया। जोधपुर के युवा ने कोरोना काल में एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। हैदराबाद से इंजीनियरिंग करने वाले रोहन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है जो भीड़भाड़ वाली जगह में भी आपको बिना मास्क के पहचान सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर समाज सेविका संगीता बोहरा ने शहर के विभिन्न थानों में सैनिटाइजेशन भेंट किया। बोहरा ने विभिन्न जिम में युवाओं को सैनिटाइज भेंट करते हुए जागरूकता का संदेश दिया।